बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अरसलान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे और उसमें जो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरिएबल। बड़ी बात है इम्पोर्टेंट कि अगर आप वेरिएबल्स के बारे में कुछ पढ़ें या डिस्कस करें तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग की बात करें तो वो वेरिएबल्स के गैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारी की सारी हम वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर करते हैं। जो हम वैल्यूज को असाइन करते हैं वो तमाम की तमाम वैल्यूज हम वेरिएबल्स को ही असाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या पेज नंबर 107 पर है। वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ नेम्ड स्पेस इन द कंप्लीट मेमोरी whose value cannot be changed during whose value can be changed during the execution of a program। बेसिकली वेरिएबल क्या है? ये एक मेमोरी स्पेस है। लेट्स सपोज आप कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं और वो वेरिएबल का नेम आपने रख दिया ए। अभी आपने जब ए नाम रख दिया इसका तो होगा क्या कि इसके आप जितनी भी स्पेस मेमोरी को बताएंगे वो आपकी उतनी स्पेस जो है एलोकेट करके रख लेगा। अब मैं आपको बड़ी रियल लाइफ और कॉमन एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज किसी का प्लॉट है और वो किसी एक स्पेसिफिक नंबर पर्सन के नेम पर है। लेट्स सपोज वो आपका एक प्लॉट है तो आपके स्पेसिफिक पर्सन के नेम पर मौजूद है। आप उसको यूज करें या ना करें लेकिन कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक नेम्ड स्पेस है जो आपके नंबर पे या आपके नेम पे एलोकेट कर दी गई है। अब जो चीज आपके नेम पे एलोकेट कर दी गई है अब वो किसी कोई और तो यूज कर नहीं सकता। तो यहां तक ये बात समझ आ गई। इट इज अ नेम्ड स्पेस इन द कंप्लीट मेमोरी। मेमोरी के अंदर हम किसी एक पर्सन के नेम पर वो जगह या वो स्पेस एलोकेट करके रख देते हैं। अब हम जब यूज करेंगे तो हम उस जगह को यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसके अलावा हम बाकी तमाम जगह को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्पेस है वो जो एक आदमी की या एक शख्स की जो मलकियत है, जो प्लॉट है, वो अब उसका है। वो यूज करे या ना करे वो उसका है, ठीक है। हम उसको मजीद यूज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट देखें, whose value can be changed during the execution of a program। इसी को भी मैं उसी प्रीवियस एग्जांपल को रिलेट करूंगा कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। लेट्स सपोज कोई शख्स उस जगह पर मार्केट बनाता है, वो उस मार्केट को खत्म करके अपना घर बना लेता है, फिर घर को खत्म करके वो यहाँ अपना प्लाजा बना लेता है। तो क्या हो रहा है? उसी एक स्पेसिफिक जगह के अगेंस्ट उसकी वैल्यूज को चेंज किया जा रहा है बार बार। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल का कंसेप्ट है जिसको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। इट इज अ नेम्ड स्पेस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक स्पेस होती है whose value can be changed during the execution of a program, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की दो टाइप्स है मेजर। पहली टाइप है आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल, दूसरी है आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल। अब हम प्रीवियस एग्जांपल को साथ लेके चलेंगे। न्यूमेरिक वेरिएबल से मुराद क्या है? नंबर्स। यानी ये एक ऐसा वेरिएबल है जहां पर सिर्फ नंबर्स ही उसको असाइन किए जा सकते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि एक इंसान ने कोई प्लॉट लिया है तो वो किसी ऐसी जगह पर लिया है जहां वो सिर्फ मकान ही बना सकता है, यानी कि घर बना सकता है, वो वहां प्लाजा नहीं बना सकता। इसका मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी गई है। तो वो वेरिएबल्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को सेव किया जाता हो, डिजिट्स को सेव किया जाता हो, उसे हम कहते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स। These are used to store numeric constant such as, मैंने एग्जांपल लिखी है आपके सामने, कुछ 10, 34.5 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। अब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो वो क्या है? लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल लिया नेम। स्ट्रिंग कांस्टेंट वेरिएबल की निशानी ये है कि आप जो भी अल्फाबेट्स लेंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर लेंगे उसको आप हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अगर आपने नेम लिखा इज इक्वल टू और जो भी वैल्यू लेनी थी वो वैल्यू ले ली लेकिन उसको डबल कोटेशन में नहीं लिखा तो यहाँ पर एक एरर क्रिएट हो जाएगा जिसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे, क्योंकि हम वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप जो भी वैल्यू देंगे वो डबल कोटेशन के अंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही हम आज इस चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आप तमाम लोग पेज नंबर 131 पे चले जाएंगे।
पेज नंबर 131 पे पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है, मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। A sequence of instruction given to the computer to perform a specific task is called program। अच्छा, प्रोग्राम का ही दूसरा नाम सॉफ्टवेयर भी होता है कि आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी, लेकिन वो एक किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखी, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। दूसरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी है पहले एमसीक्यूज का। दूसरा एमसीक्यू देखें, व्हाट इज द नेम स्पेस इन द कंप्यूटर मेमोरी हुज वैल्यू कैन बी चेंज। ये भी मैंने आपको यही टॉपिक पढ़ाया है कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो एक नेम्ड स्पेस हम रखते हैं, जिसकी वैल्यूज को हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, in basic programming language which character is used at least character with string variable। कि आप जब कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल लिखते हैं तो उसके साथ कौन से कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी मैंने मिस्टेकनली नहीं लिखा था, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, हम उसके साथ डॉलर साइन लगाते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि डॉलर साइन। फोर्थ एमसीक्यू देखें, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रन कमांड इन जीडब्ल्यू बेसिक। हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको रन करवाते हैं तो रन की एक शॉर्टकट कमांड भी होती है और वो होती है F2, यानी कि एमसीक्यू नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं, which of the following error cannot be detected by a computer। कि ऐसा कौन सा एरर है जिसको कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करता, तो उसका आंसर है लॉजिकल एरर, यानी 5वें का ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is a logical operator। कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, एमसीक्यू नंबर 6 में देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, क्योंकि अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन की बात करें तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लेकिन अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो वो लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, प्लस हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अगर आज के इस टॉपिक में से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।